अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नादरीन, आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प मौजू पे, चांद की मिट्टी और ज़मीन की मिट्टी में क्या फ़र्क है। क्या चांद की मिट्टी में ज़मीन ही की तरह पौधे उग सकते हैं? तो आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले नादरीन, खिला की तलाश ने हमेशा इंसानियत के तख़य्युल को मौल बन लिया है। एक आसमानी जिस्म जो शदीद साइंसी मुताले का मौजू रहा है वो चांद है। जब हम अपने पड़ोसी आसमानी अजसाम को समझने की कोशिश करते हैं, मुहक्किकीन ने चांद की मिट्टी और ज़मीन की मिट्टी के दरमियान दिलचस्प फ़र्क को बेनकाब किया है। ये तफ़ावत अर्ज़ियाती अमल के बारे में गहरी बसीरत पेश करते हैं जो दोनों जहानों को तशख़ीस देते हैं। इस मज़मून में हम चांद की मिट्टी और ज़मीन की मिट्टी के दरमियान अहम फ़र्क को तलाश करेंगे, अपनी कमरी साथी की इनफरादियत पर रोशनी डालेंगे। असल कहानी नाजरीन, चांद की मिट्टी और ज़मीन की मिट्टी के दरमियान फ़र्क को समझने के लिए हमें पहले इनकी असल कहानियों को समझना चाहिए। ज़मीन की मिट्टी अरबों सालों की अर्ज़ियाती अमल का नतीजा है, बशमूल मौसम, कटाव और नामियाती मादे का गलना। इसके बरक्स चांद की मिट्टी जिसे कमरी रेगुथम भी कहा जाता है, मीकाज़म के बिल्कुल मुख्तलिफ सेट के जरिए बनता है। नाज़रीन, चांद की सतह रेगुलिथम की एक तह में ढकी हुई है जो धूल, चट्टान के टुकड़ों और दीगर मुख्तलिफ मवाद का मरकब है। ये रेगुथम पेट्रियोडिक असरात और आतिशफ़शां सरगर्मियों के इम्तियाज के जरिए तख़य्युल किया गया है। अरबों सालों के दौरान लातादाद चांद से टुकड़ा चुके हैं, इसकी सतह पर चट्टानों को खुला कर रहे हैं, मेड्रियोटिक और धूल जैसा बारीक मादा बना रहे हैं। मजीद बरआं आतिशफ़शां फटने से चांद की सतह पर बलिस्टिक लावे के बहाव की तह जमा हो गई है। नाज़रीन, ज़मीन की मिट्टी के बरक्स जो ज़िंदगी की शक्लों और नामियाती मादे से भरी हुई है, चांद की मिट्टी में ज़िंदगी की कोई आसार नहीं है। चांद पर हयाताती सरगर्मियों की अदम मौजूदगी का मतलब यह है कि रेदोखम में कोई नामियाती सर्टन या ग़िज़ाई अज्जा की साइकानिक नहीं होती। नतीजे के तौर पर कमरी रेगथम केमियाई तौर पर बंजर रहता है और पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी है। नाज़रीन, अगरचे ज़मीन की मिट्टी और चांद की मिट्टी दोनों मुख्तलिफ मादनियात और अनासिर पर मुश्तमिल हैं, लेकिन उनकी जिस्मानी खुसूसियात नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हैं। ज़मीन की मिट्टी उसकी मताए साख्त की खुसूसियात रखती है, बशमूल रेत, गाड़, पट्टी और नामियाती मादा। ये तनाव मिट्टी की साख्त की एक हद को जन्म देता है, जिसे रेतीली, चिकनी और चिकनी मिट्टी कहा जाता है। दूसरी तरफ चांद की मिट्टी बुनियादी तौर पर छोटे शीशे के मोतियों और बारीक धूल के ज़रात पर मुश्तमिल होती है। चांद पर रेगुलिथम में हम आहंगी का फुकदान है और ये मैक्रोमेड्रियोटिक की मुसलसल बमबारी की वजह से फितरत में इंतहाई पाउडर। चांद पर नमी और हवा के कटाव की कमी का मतलब ये है कि कमरी रेगुथम को कीमियाटिक करने या मौसम करने की कोई ताकत नहीं, जिसके नतीजे में एक ढीली और तेज साख्त होती है। नाज़रीन, ज़मीन की मिट्टी और चांद की मिट्टी के दरमियान एक और अहम फ़र्क उन माहौलियाती हालात में है जिनका वो शिकार हैं। ज़मीन की मिट्टी आबो हवा, दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव के नमूनों और जानदारों की मौजूदगी जैसे अवामिल से मुतासिर होती है। ये अवामिल मौसम के मुसलसल अमल, ग़िज़ाई अज्जा की साइकानिक नामियाती मादे के गलने में मामून है। इसके बरक्स चांद का माहौल सख्त और गैर मेहमान है। माहौल की कमी का मतलब कि शमसी ताबकारी या दर्जा हरारत के इंतहाई तग़य्युरात से कोई तहफ़्फ़ुज़ लेकर दिन के नतीजे के तौर पर चांद की मिट्टी रात के वक्त -173 तक दर्जा हरारत तक इंतहाई दर्जा हरारत के झोलों का तजर्बा करती है। ये 261 फ़ारेनहाइट वक्त 127 इंतहाई हालात कमरी रेगथम को ज़िंदगी को सहारा देने के या किसी हयाताती अवामिल को बरकरार रखने के काबिल नहीं बनाते। नाज़रीन, आखिर में चांद पर मिट्टी और ज़मीन पर मिट्टी के दरमियान फ़र्क गहरा है। जबकि ज़मीन की मिट्टी अरबों सालों में पेचीदा राज़ियाती अवामिल के ज़रिए तैयार हुई है, जिसमें मौसमियाती और नामियाती मादे के गलने शामिल हैं। कमरी रेगुलिथम तबाहकुन वाक़िया जैसे मेड्रियोटिक असरात और आतिशफ़शां सरगर्मियों के ज़रिए तशख़ीस दिया गया है। जिस्मानी खुसूसियात और माहौलियाती हालात चांद की मिट्टी
کو زمین کی مٹی سے مزید ممتاز کرتے ہیں۔ ان اختلافات کو سمجھنا نہ صرف ہمارے قمری ساتھی کے بارے میں ہمارے علم کو بڑھاتا ہے بلکہ ہمارے اپنے سیارے کی رازاتی تاریخ کے بارے میں قیمتی بصیرت بھی فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم خلا کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور آسمانی اجسام کے اسرار سے پردہ اٹھاتے ہیں، چاند کی مٹی اور زمین کی مٹی کے درمیان ان تفاوتوں سے پردہ اٹھانا ہمیں کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک قدم قریب لاتا ہے۔